तो यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करते हैं कि लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की हम एज को लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? एक्स लेट कर लेते हैं। फिर एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी क्या होगी? जब एक फ्रेंड की एज जो है वो एक्स है, इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो दूसरे वाले की हम कैसे निकालेंगे? वो हो जाएगी हमारी 20 माइनस एक्स। तो हमारी वो सेकंड वाले की, जैसे फर्स्ट है आपका, ठीक है, ये दो हैं फ्रेंड्स, एक फर्स्ट फ्रेंड है प्लस एक सेकंड फ्रेंड है, उन दोनों का सम कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। हमने फर्स्ट वाले का जो लेट कर लिया वो एक्स लेट कर लिया। हमें निकालना है सेकंड का एज इज इक्वल टू 20। सेकंड को आप ऐसे ही रखोगे ना, इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। तो यही हमारा पूछा था हमसे, यही हमने यहाँ पर लिख दिया कि सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो 20 माइनस एक्स है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है। अब हम कहा गया है कि 4 years अगो, हमने यहाँ तक निकाल लिया कि टू फ्रेंड इज 20 years। 4 years अगो 4 years अगो क्या होगी? 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज, 4 साल पहले उसमें से जो भी एज होगी उसमें से माइनस कर देंगे 4। दूसरे की क्या है? 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स, ये भी कह रहा है कि 4 years अगो, पहले जाओगे 4 साल पहले तो उसकी भी 4 कम कर देंगे हम। ठीक है, इन क्या बोला गया? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, हमने इन दोनों की जो एजेस को प्रोडक्ट करेंगे वो कितना दे रखा है हमें? 48 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4, इसको करेंगे 20 में से आप 4 माइनस कर दो, आएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 48। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये x है तो पूरा 16 माइनस एक्स रखेंगे, फिर माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स। सही है, आप लोगों को ऐसे करके दिखा रही हूँ कि समझ आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों करेंगे 4 6 24, 4 1 4 5 6 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया? 4x हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया? 48। अब माइनस, अब आप इसको सॉल्व कर लो, 16 और 4 कितना हो गया? 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 और माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। ये जो 48 है हमने इधर ले आए, ठीक है, इधर ले आए इसके साथ, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लस से माइनस में चेंज हो गया। अब आप क्या करोगे? माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, फिर प्लस का 20x है। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा? माइनस का। 8 और 4 कितना होता है? 12, 6 और 4 10 और 11, 112 इज इक्वल टू 0। अभी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो साइन एक्स स्क्वायर है, ये पहला हमारा साइन जो है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करें? हमारा तो माइनस आ रहा है, अब इसको आप क्या करो? कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे आप इसको, तो ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस का 20x है तो ये माइनस का 20x हो गया, ये माइनस का 112 है तो प्लस का 112 हो गया, हमने कॉमन ले लिया तो। ठीक है, जो साइन थे और सबके वो बदल गए। अब हमारी जो इक्वेशन बची वो क्या बची? एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? ये हमारी जो सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल है कि नहीं, कि रियल रूट्स हमारे निकल के आएंगे या नहीं, वो हमें देखना है। तो वो हम कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें a हमारा क्या होता है? इस इक्वेशन में 1 है, b हमारा क्या है? x वाला होता है तो वो -20 है, c क्या है हमारा? 112 है। अब ये जो हमारे a b और c आ गए, इसमें आप इक्वेशन में फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूले में b क्या है? माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112
इसको आप करोगे 20 और 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 आ गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 4 वन ज़ा 4 और 4 की इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 4 टू ज़ा कितना हो गया 8, 4 वन ज़ा 4 और 4 वन ज़ा 4, ठीक है 448। अब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर अब हमारा तो ये नंबर बड़ा है माइनस का 448, तो हमारा साइन जो माइनस का आ जाएगा। अब आप माइनस कर दोगे तो आपका 48 आ जाएगा, 448 में से माइनस कर लोगे 400 तो 48 बचेगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ज़ीरो से छोटा हो गया। तो ये क्या है, रियल रूट पॉसिबल है या नहीं। अगर ज़ीरो से छोटा होगा तो रियल रूट्स आपके पॉसिबल नहीं हैं। ज़ीरो हो या फिर ज़ीरो से बड़ा हो तो रियल रूट्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया। और देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो हमने यहाँ बता दिया कि नो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के पास। मैं क्लास चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, मैं करा चुकी हूँ अभी तक। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं अगर वीडियोज़ देखी हैं तो चैनल पर जाकर प्लीज़ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप लोग अपने चैनल अपने उस पर सेव कर लीजिए। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है क्लास 10 मैथ की। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए जो क्लास डेली कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का जो सिलेबस है वो साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा और आपको बस एक या दो क्वेश्चन डेली पढ़ लेंगे तो आपकी मैथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि हमें एक साथ कितना ज़्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कमेंट ज़रूर करा करें। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिए।